अमरजीत का और आप देख रहे हैं बीएमसी न्यूज। टीम कमलजीत का वादा। चुनाव जीतने के बाद मात्र 3 महीने के अंदर क्लब को सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा और क्लब के संस्थापक श्री शोधीन सिंह यादव जी के सपने को साकार किया जाएगा। हमारी पूरी टीम सक्षम है। आपका साथ, आपका सहयोग चाहिए। आने वाली 20 जुलाई रविवार को चुनाव निशान गुलाब के फूल पर मोहर लगाकर हमें सेवा करने का मौका दें। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चुग। इस समय मैं खड़ा हूँ रजौरी गार्डन। जैसा कि सभी को मालूम है कि 20 जुलाई संडे को रजौरी गार्डन रेजिडेंट्स क्लब के इलेक्शन होने लगे हैं। उस इलेक्शन में 2 टीमें इलेक्शन लड़ रही हैं। एक तरफ है रमेश खन्ना जी और दूसरी तरफ है कमलजीत सिंह जी। तो आज हम खड़े हैं सरदार कमलजीत सिंह की टीम के साथ और उनके एक टीम मेंबर से मिलाते हैं। क्या कहते हैं ये आप भी देखें। मैं कुछ चीज़ें इस टीम के बारे में पूछना चाहता हूँ कि क्लब को ये बंद क्यों हुआ, कैसे शुरू होगा, क्या क्या रीज़न थे क्लब को शुरू होने में, बंद होने में, सारी जानकारी हम टीम से लेते हैं। तो मेरे साथ खड़े हैं कमलजीत टीम के। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम चुग साहब अपिंदर सपरवाल है जी और मेरे साथी हैं बलविंदर सानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएमसी न्यूज़ में। सर जैसा कि सभी को मालूम है कि रजौरी गार्डन रेजिडेंट्स क्लब एक शोधीन सिंह यादव हमारे एसीपी हुआ करते थे। उन्होंने ये क्लब की नींव रखी थी और इस क्लब को बड़े अच्छे ढंग से शुरुआत की थी, जिसमें कई सदस्य रजौरी गार्डन से और आसपास क्षेत्र के लोग थे। और ये क्लब अब काफ़ी समय से बंद पड़ा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सर पहले बताएं। देखिए, जैसा कि आपने बताया स्वर्गीय शोधीन सिंह यादव जी के बारे में, तो बिल्कुल वो हमारे आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। क्योंकि मेरा उनके साथ जो संबंध था वो एक खिलाड़ी वाला संबंध था। हम लोग पंजाबी बाग क्लब में इकट्ठे बैडमिंटन खेलते थे और मुझे उन्होंने ही मेंबर बनाया था इस क्लब का और मैं हमेशा उनको नमन करता हूं। और उन्होंने ये जो पौधा लगाया है उस पौधे को सींचना, बड़ा करना, यही हमारी पुरानी मैनेजमेंट का काम होना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से उस पौधे को बड़ा किया जाए, उसमें उसके जो फल लगाए जाएं और लोगों को उन फल का मजा दिया जाए। सर रमेश खन्ना जी जो यहाँ पर विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, निगम पार्षद का भी लड़ चुके हैं और जिले के अंदर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और वर्तमान में वो रजौरी गार्डन मेन मार्केट के प्रेसिडेंट भी हैं और दूसरी तरफ कमलजीत जी हैं। तो क्या अंतर आप समझते हैं? इतने बड़े फाइटर से आप कैसे फाइट करोगे? और जबकि पूरी टीम उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो पुराने क्लब के मेंबर हैं और वो कई शिकायतें, कई चीज़ें आप लोगों के बारे में बता रहे हैं। तो ये 17 साल जो रुका हुआ, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वो टीम पहले क्या करती थी और अब आने वाले टाइम में उन्होंने क्या, कैसे क्लब को शुरू करने को कितनी मेहनत लग रही, इसके बारे में बताएं। चुग साहब, आपका सवाल बहुत लंबा है, लेकिन मैं उसको थोड़े थोड़े शब्दों में उसका जवाब दूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे आदरणीय रमेश खन्ना जी बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने बहुत चुनाव लड़े हैं, बहुत सक्षम हैं, चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। लेकिन जो आपने बोला कि आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी टीम तो एक साधारण मेंबर्स की टीम है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ चुग साहब कि हम ये चुनाव लड़ेंगे अपने सारे मेंबर्स के दम पे, क्योंकि हम उन सब मेंबर्स को, 3500 मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो प्रताड़ित हुए हैं पुरानी मैनेजमेंट से, जिनके करके हमारा क्लब 17 साल तक बंद रहा। उन मेंबर्स के आह्वान पे हमने ये टीम बनाई है और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमें पूरा अपना समर्थन देंगे और हमें विजय बनाएंगे। सर वो कह रहे हैं हमने क्लब को भी काफ़ी टाइम चलाया, 10-11 साल चलाया, उसके बाद ना चलने का क्या कारण रहा, थोड़ा सा बताइए। सर, जैसा कि आप खन्ना जी के बारे में कह रहे हैं, खन्ना जी ने एक अपने वीडियो में क्लेम किया है कि ये 17 साल नहीं हैं, ये 11 साल हैं, 10 साल हैं, क्योंकि 2007 में ये क्लब बना, 2010-11 तक हमने क्लब चलाया, 3 साढ़े 3 साल एक जगह चलाया, 1 डेढ़ साल एक जगह चलाया, 4 साल वो कोरोना का
वो क्लेम कर रहे हैं, जबकि कोरोना तो सिर्फ 2 साल रहा। चलिए अगर मैं उनकी बात को मान भी लेता हूँ कि 11 साल अगर वो क्लब नहीं चला पाए, तो क्या खन्ना जी मेरे को इस बात का जवाब दे सकते हैं कि वो 11 साल क्लब क्यों नहीं चला? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की कॉलम पढ़िए, धारा पढ़ें, तो उसमें क्लियर लिखा है कि क्लब को 2 साल के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए। तो 11 साल तक ये क्लब, अगर उनके हिसाब से 11 साल है, हमारे हिसाब से तो 17 साल है, लेकिन अगर वो 11 साल भी बोलते हैं तो चलिए 11 साल भी सही, लेकिन वो 11 साल भी वो क्लब क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं एक भी एजीएम हुई? जो कम से कम हर फाइनेंशियल ईयर में 180 दिन के बीच में एक एजीएम होना जरूरी है, ये भी हमारे क्लब के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है, लेकिन आज तक वो एजीएम नहीं हुई। तो क्या खन्ना जी मेरे को उस बात का जवाब दे सकते हैं कि इसके क्या कारण थे? तो इसके लिए आपको क्या क्या दिक्कतें आई, और ये क्लब की जो शुरुआत हुई, बंद हुआ और फिर दोबारा से इलेक्शन हुए, इसके पीछे किसका हाथ था? इस क्लब को इलेक्शन करने में आप लोगों को कहाँ कहाँ जाना पड़ा, इसके बारे में थोड़ी डिटेल दें। देखिए खन्ना जी ने जो क्लेम किए हैं उसका तो जवाब मैं दूंगा, उनकी टीम का भी जो क्लेम है, उनके बहुत से साथियों ने अपने वीडियो में बहुत कुछ बोला है, उसका भी मैं जवाब दूंगा। लेकिन जो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने क्वेश्चन किया कि हमें क्या दिक्कतें आई। हमें बहुत दिक्कतें आई इस क्लब के इलेक्शन को अनाउंस करवाने में। हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, हम कोर्ट में गए, बहुत सा टाइम खर्च हुआ। कंवलजीत सिंह जी ने अपने साथियों के साथ जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, अपने पैसों से खटखटाया, अपना खर्चा किया, अपने मेहनत लगाई, अपना वक्त लगाया, और उसके बाद जब उन्होंने हम सब मेंबर्स को जोड़ा, और तब हमें पता चला कि वाकई हम तो पिछले 18 साल से सोए हुए थे, तो हम सबको जगाने वाले कंवलजीत जी हैं, और जिनके जगाने के बाद हम भी उनके साथ खड़े हुए, क्योंकि ये जैसे खन्ना जी ने अपनी वीडियो में बोला है कि ये एक बहुत पवित्र कार्य कर रहे हैं। तो पवित्र कार्य कौन कर रहा है? जो पुरानी मैनेजमेंट के साथ खड़ा हुआ है, उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है, वो पवित्र कार्य कर रहे हैं, या हम मेंबर पवित्र कार्य कर रहे हैं कि एक 18 साल से सोए हुए क्लब को दोबारा जगा रहे हैं? सुनने में तो मुझे ये भी लगा कि वो कहते हैं कि इनका विजन क्या है, ये क्या चाहते हैं, या पैसा क्लब में बहुत ज़्यादा आ गया है, उसकी वजह से आप ये जल्दबाजी कर रहे हो इलेक्शन करने के लिए। अगर खन्ना जी को हमारा इलेक्शन अभी भी जल्दी लग रहा है तो भगवान भरोसे है जी, फिर मैं क्या जवाब दूं? मेरे पास तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि 11 साल बाद अगर वो बोलते हैं कि 11 साल बाद ये क्लब, अगर उनके हिसाब से 11 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे हिसाब से 17 साल हैं, अगर ये भी जल्दी है तो आप बता दीजिए खन्ना जी, आप कितना और वेट करना चाहते हैं, कब इलेक्शन कराना चाहते हैं? तो लेट मेंबर्स नो कि कब इलेक्शन करवाएंगे आप। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। और रही पैसे की बात, तो पैसा तो हुजूर आपने क्लेम किया है कि आपके बैंक में बहुत पैसा है, 9 करोड़ रुपया है, आपने ये भी क्लेम किया है कि हमें पैसे का लालच है। तो सर ऐसा करते हैं, वो सारा पैसा आप रख लीजिए, उस पैसे की एफडी कराइए, पैसे को बैंक में रखिए, सिग्नेटरी बना दीजिए जिसको आपने बनाना है, हमें सिर्फ उसका इंटरेस्ट दीजिए, हम आपको क्लब चला के दिखाएंगे। वहाँ से ये भी पता लगा कि जो कोर्ट में जो दूसरा एक रेस्टोरेंट आपने क्लब में खोला था, उसमें कुछ उनको जुर्माना भी देना पड़ा, किराया भी देना पड़ा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो सारा एलिगेशन कमलजीत और आपकी टीम पे लग रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। सर मैं बरूटा जी की इस बात का भरपूर खंडन करता हूं, और मुझे दुख है कि जब उनके पास कुछ और नहीं बन पड़ा तो आज वो ये सारा इल्जाम, सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं कमलजीत जी के सर पे, जबकि ये सारी जिम्मेवारी किसकी थी? आज वो बोलते हैं जी कमलजीत जी को हमने सेटलमेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया, जबकि कमलजीत जी इस बात से डिनाई करते हैं, हमारी पूरी टीम डिनाई करती है। लेकिन फिर भी चलिए मेरा एक सवाल है आपसे, आप कहते हैं कमलजीत जी को हमने सेटलमेंट टीम का अध्यक्ष बनाया, आप कहते हैं उन्होंने अंडर टेबल जाके कोई सेटिंग कर ली जो ऑनर थे उनके साथ, तो आप मुझे बताइए कमलजीत जी एक मामूली साधारण एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, आपके पास सेक्रेटरी थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, जो आज दोबारा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन लोगों ने उस समय क्या अपनी आंखें मूंद ली थी? क्या उनको नहीं पता था? आज जो हैंडशेक हुआ है उस समय हैंडशेक का नहीं पता था? तो उन्होंने इंटरवीन क्यों नहीं किया? उन्होंने जाके उनके इस चीज को, गलती को क्यों नहीं पकड़ा और अपने पैसों का नुकसान क्यों होने दिया? तो क्या मैं ये मानूं कि ये भी मिले हुए थे सारे?
ऐसा किसी पे इल्जाम लगाना चुक साहब बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रूव करना, उसको सामने लाना बहुत मुश्किल है। तो कृपा करके मेरी बरूटा साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपा करके ऐसे बेबुनियाद इल्जाम मत लगाइए। हम सारे मेंबर इतने एजुकेटेड हैं, हमें समझ आ रही है ये सारी चीजें क्यों हो रही। टीम जैसे दावा करती है कि जब ये मेंबरशिप ली गई थी तब उनके पास 2 करोड़ रुपए थे, उनकी मेहनत से ये 2 करोड़ से 9 करोड़ बने। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? उनका ये जो क्लेम करना है, जो वो दावा करते हैं कि उनके पास 2 करोड़ थे और 2 करोड़ से उनकी टीम ने उसको 9 करोड़ किया, तो मैं अपने सारे साथियों को, सारे मेंबर्स को जो मेरी ये वीडियो देखेंगे उनसे एक कैलकुलेशन छोटी सी, क्योंकि ऑडिट का खिलाड़ी रहा हूँ, CAG ऑफ इंडिया में नौकरी की है, तो उसके हिसाब से एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको बताना चाहता हूँ कि 2007 में ये क्लब शुरू हुआ। उसमें शुरुआत से जो मेंबरशिप फ़ी ली गई वो 11,000 पे ली गई। उसके बाद 25,000 भी हुई, 50,000 भी हुई। 3 साल तक मेंबरशिप चलती रही। 2010 तक जाके ये मेंबरशिप तकरीबन खुली रही। 2010 में जाके इन्होंने मेंबरशिप को बंद किया, जहाँ तक मेरा जो भी नॉलेज है। तो अगर आप 3500 मेंबर हैं, हम ऑन एन एवरेज अगर उसे 20,000 रुपया भी ले लेते हैं, तो आप बताइए 3500 मेंबर्स के 20,000 मिलाने से पैसे कितने होते हैं? 7 करोड़ रुपया, माफी चाहता हूँ, 7 करोड़ रुपया। 7 करोड़ अगर आपके पास 2010 में था, तो 2017 में आपके पास कितना पैसा होना चाहिए था? अगर आपने FD करा दी होती तो 14 करोड़ रुपया। और फिर 2024 में कितना होना चाहिए था? 14 करोड़, ऑलमोस्ट डाउन 28 करोड़ रुपीज। मैं कहता हूं अभी हमने थोड़ा हायर साइड पे, अगर ये कल को क्लेम करेंगे जी आपने हायर साइड पे कैलकुलेशन की है, हम उसको कम कर देते हैं, हम 5 करोड़ पे ले आते हैं। अगर 5 करोड़ रुपया 2010 में होता तो 2017 में वो 10 करोड़, जो 5 करोड़ था वो 10 करोड़ होना चाहिए था, वो 2024 में वो 20 करोड़ होना चाहिए था। वेयरएज वो पैसा आज आपके पास, आप क्लेम कर रहे हैं 9 करोड़ है, लेकिन वो 9 करोड़ रुपया भी आज हुआ होगा इस बार का इंटरेस्ट लग के। अगर आप जिस दिन AGM हुई थी तो उस दिन वो 9 करोड़ नहीं था, और अभी उसमें से आपने 1.25 करोड़ का घाटा खाया है। जो भी आप झूठ फरेब इधर उधर बोल रहे हैं कि उसकी गलती, इसकी गलती, लेकिन वो घाटा किसका था? क्लब का घाटा था। तो कहाँ हमारे पास मिनिमम 20 करोड़ रुपया होना चाहिए था, और हमारे पास 9 करोड़ है, और आप बोल रहे हैं हमारी टीम बहुत सक्षम है, उसने बहुत पैसा इकट्ठा कर दिया। तो हुजूर आप हमें पैसे दे दीजिए, 2 साल दे दीजिए, उसके बाद हम आपको दिखा देंगे कि हम उस पैसे को कितना बढ़ाएंगे। हम तो आपसे क्लेम कर रहे हैं ना, आप पैसा अपने पास रखिए, इंटरेस्ट दीजिए, हम क्लब चला के दिखाएंगे। मत दीजिए हमें पैसे। अगर आपको लगता है कि हम पैसे के चक्कर में आ रहे हैं, हम लोगों को भगवान ने इतना दिया है कि हमें आप इस पैसे की जरूरत नहीं है, आप हमें पैसा मत दीजिए, इंटरेस्ट दीजिए, हम क्लब चला के दिखाएंगे। धन्यवाद। उनके जनरल सेक्रेटरी राम कुमार गुप्ता जी ने यह कहा है कि आने वाली दीपावली के समय में हम इसकी क्लब का उद्घाटन करेंगे, और क्लब के साथ हम दोबारा से सभी इकट्ठे होकर उस क्लब के अंदर एक जश्न वाला माहौल लाएंगे। क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप चुक साहब, एक्चुअली लगता है आपने उनकी वीडियो ध्यान से नहीं सुनी। मैंने उनकी वीडियो सुनी है, हमारे आदरणीय राम कुमार गुप्ता जी की, जो ये कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इस बार दिवाली अपने क्लब में मनाएं। तो बड़ी अच्छी सोच है उनकी, राम कुमार गुप्ता जी की। हम भी यही चाहते हैं कि दिवाली अपने क्लब में मनाएं। लेकिन मैं एक बात अपने आदरणीय राम कुमार गुप्ता जी से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं कि पिछले 11 साल में 11 दिवालियां, उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से 17 दिवालियां, उनके हिसाब से 11 दिवालियां, वो 11 दिवालियों तक वो चुप क्यों बैठे रहे? उन 11 दिवालियों का हिसाब कौन देगा? क्या वो अपनी इस गलती को स्वीकार करते हैं? क्या उनकी मैनेजमेंट इस बात को स्वीकार करती है कि उन्होंने 11 दिवालियां हमारी वेस्ट की? मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे हिसाब से 17 दिवालियां, उनके हिसाब से 11 दिवालियां, 10 दिवालियां, अगर वो 10 दिवालियां भी बोलते हैं तो भी क्या वो मानते हैं कि उनसे गलती हुई? वो हमारी 10 दिवालियों का हिसाब कौन देगा? वो कहाँ जाएंगी दिवालियां हमारी? उनकी सोच अच्छी है, हमारा भी यही विजन है कि वही दिवाली हम मनाएं, लेकिन इस बार नई टीम उस चीज को मनाए, नई टीम आए जो इन सारी चीजों का हिसाब करे। रमेश खन्ना जी जो प्रेसिडेंट के पद में खड़े हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो इस क्लब को दोबारा चालू करने के लिए हम सरकार से ज़मीन भी लेंगे, क्योंकि हम राजनीतिक परिवार से हैं, हमारा दायरा बहुत बड़ा है, हम ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं कर सकते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, ये क्लेम किया है हमारे आदरणीय रमेश खन्ना जी ने,
उन्होंने बोला है कि हमारी टीम बहुत सक्षम है, बहुत मजबूत है, हमारे पास नेतृत्व है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो ये सारा नेतृत्व, ये सारी सक्षमता पिछले 17-11 साल में कहाँ थी? ये सडनली आज कैसे जाग गई? और रही बात नेतृत्व की, लैंड लेने की बात, तो मैं तो पहले से ही एक चीज अपने वीडियो में एक रिक्वेस्ट कर चुका हूं, एक मैं चैलेंज वर्ड तो नहीं यूज कर सकता, मेरे आदरणीय हैं, हम ये बात अपनी पूरी टीम की तरफ से क्लेम कर चुके हैं कि अगर आज रमेश खन्ना जी इस बात का दावा करते हैं या वादा करते हैं और एफिडेविट पे लिख के और 200 गज की किसी भी प्रॉपर्टी के कागज रखवा के अगर वो ये इस बात को कहते हैं कि अगर वो 2 साल में जमीन नहीं लेके देंगे तो ये जो 200 गज की कोठी या जो भी प्रॉपर्टी के कागज हैं वो क्लब के नाम हो जाएंगे, तो हम सारी टीम विड्रॉ करने को तैयार हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये नहीं होने वाला। अगर वो कहते हैं तो हम विड्रॉ करेंगे, उनको 200 गज की प्रॉपर्टी के कागज रखवाने पड़ेंगे, एफिडेविट पे अंडरटेकिंग दे दें। सर ये कोई नहीं करेगा। आप अपना बताएं कि जब आप चुनाव में खड़े हुए हैं, अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो आपकी क्या प्लानिंग रहेगी इस क्लब को खोलने में? चुक साहब, हमारी सबसे प्राथमिकता जो मेन है वो ये है कि क्लब को स्टार्ट करना एट द अर्लीस्ट। 3 महीने के अंदर अंदर हम इस क्लब को चुनाव के बाद अगर हमारी टीम जीत के आती है तो हम स्टार्ट करेंगे। इनिशियली हमें रेंट पे जगह लेनी पड़ेगी, रेंट पे लेने के बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम एजीएम बुलाएंगे, एजीएम बुला के हम अपने सारे मेंबर्स के सुझाव लेंगे। उसमें बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स होंगे जो हमें जानते होंगे या जो प्रोफेशनल्स ऐसे होंगे जिनकी हम मदद लेके गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, दिल्ली सरकार को अप्रोच कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे सक्षम चेहरे हैं जिनको नॉलेज है। आपके पास जैसे उनके पास पूरी टीम बड़े एक्सपीरियंस वाले, सभी मेंबर्स बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं, क्या आपके पास भी ऐसी टीम है जो जिसको एक्सपीरियंस हो क्लब चलाने का या क्लब को आगे बढ़ाने का? बताएं इसके बारे में। सर, अगर आप उनको बोलते हैं कि उनको क्लब चलाने का एक्सपीरियंस है तो हमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि 18 साल से वो क्लब बंद पड़ा है। अगर ये एक्सपीरियंस है तो हमें वो एक्सपीरियंस नहीं है सर, हम वैसा एक्सपीरियंस नहीं रखते। हाँ, हमें क्लब चलाने का एक्सपीरियंस है, हमने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने का एक्सपीरियंस है। और ये बात बिल्कुल आपके सामने रख दें कि कितने सालों से ये मेंबर हैं, हमारे साथ बहुत से ब्यूरोक्रेट जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बहुत सी ऐसी ऐसी शख्सियतें जुड़ी हुई हैं जो बहुत अच्छा अपना रुतबा रखती हैं समाज में, जिनको हम अप्रोच करेंगे, जो हमारे साथ जाएंगे। हम दरवाजे खटखटाएंगे ना सरकार के, हम पूरी कसर लगा देंगे, अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरी जान लगा देंगे, लेकिन हम कोई झूठा वादा नहीं करेंगे आपके साथ। हम कहें जी हम आपको जमीन दे देंगे, हम बिल्डिंग बना देंगे, ये काम इतनी आसानी से होने वाला नहीं है चुक साहब। इसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इनिशियली हम कर सकते हैं उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कमलजीत टीम के एक सदस्य जो कि दावा करते हैं कि आने वाले 20 जुलाई को अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर हम इस क्लब को दोबारा अच्छे ढंग से चालू करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं अशोक चुक।